अफगानिस्तान में ऐसा छुपा हुआ खजाना है जो कि पूरे अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगा, जिसे इस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। आप जानते हैं मिस एनिक क्या है? और मिस एनिक अफगानिस्तान की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की कान कैसे बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में छुपे हुए ख़जाने। एक बहुत बड़ी कान है जिसका नाम है मिस एनिक, जिसका काम पिछले हफ्ते के आखिर में 15 साल की ताखीर के बाद स्टार्ट हुआ है। और मिस एनिक की कान ना सिर्फ मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है, बल्कि ये अफगानिस्तान की सियासी और बैनुल अक़वामी पोजीशन को मजबूत करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अफगानिस्तान की वजारत माइंस एंड पेट्रोलियम के हुकाम के मुताबिक एक चाइनीज़ कंपनी साल 2008 के एग्रीमेंट के मुताबिक बगैर किसी रुकावट या डिले के इस बड़ी कान की खुदाई शुरू कर देगी। जहां अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत की सियासी बसीरत और अफगानिस्तान के मुआशी निज़ाम के इंतज़ाम ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कराई है, वहीं पर ऐसे नाजुक वक़्त में मिस एनिक कान की डिगिंग, इसकी खुदाई का जो काम है वो इमारत इस्लामिया और अफ़गान अवाम के लिए हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मिस एनिक कान जो अफ़गानिस्तान के सूबा लोगर में वाक़ है, ये अफ़गानिस्तान में तांबे की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस कान में 11.3 मिलियन मैट्रिक टन तांबा मिला है, और यह अंदाज़ा है कि इस इलाके में तांबे के कुल ज़खायर 17 मिलियन मैट्रिक टन हो सकते हैं। अफगान गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि इस कान की सबसे बड़ी सतह जो है 2.5 मिलियन टन सालाना तक पहुंचती है। और बैनुल अक़वामी मंडियों में तांबे की कीमत को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अफगानिस्तान हुकूमत को सालाना आमदनी 300 से 400 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कान में तांबे के अलावा 7700 मैट्रिक टन जो है चांदी मौजूद है, और 6 लाख मैट्रिक टन कोबाल्ट मौजूद है, और महदूद मिकदार में सोना भी मौजूद है, जिससे अफगानियों के लिए रोज़गार के बड़े मौके मुयस्सर आएंगे। अगर कान की दुरुस्त तरीके से हिफाजत की गई तो इससे लोगों के मयारी ज़िंदगी में भी नुमायां बेहतरी आएगी। वजारत माइंस एंड पेट्रोलियम की तर्जुमान के मुताबिक इस कान की खुदाई में 3000 अफराद बराह रास्त यानी डायरेक्टली और 10,000 अफराद जो है इनडायरेक्टली तौर पर काम कर सकेंगे। इस मंसूबे की वजह से बहुत सारे ख़ानदानों को मुआशी मसाइल से निजात भी मिलेगी और मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत भी होगा। मिस एनिक कान के इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक अहमियत है। ये मनसूबा अफगानिस्तान को इक़्तिसादी और सियासी क़ुव्वत फराहम करने के साथ साथ ख़ित्ते की दीगर ममालिक के लिए अफ़गानी हुकूमत के साथ साथ इक़्तिसादी ताउन के मौके भी फराहम करेगा। ख़ुसूसन इससे अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का एक नया दरवाज़ा खुलेगा। ये मनसूबा आलमी बरादरी को दिखाएगा कि इमारत इस्लामिया मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए किस कदर खुलूस के साथ इनिशिएटिव ले रही है। इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी राय आमा बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त, याद रखिए उससे इस नौइयत की तमाम मनफी कोशिशें दम तोड़ जाएंगी। इसके अलावा इस मंसूबे के आगाज़ से अफगानिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल में इस्तेहकाम और एतमाद पैदा हो जाएगा। जिन लोगों को मुख्तलिफ प्रोपेगंडों के ज़रिए मनफी जज्बात की तरगीब दी जाती है, वो इमारत इस्लामिया की मस्बत इक़दामात का एतराफ़ करके मुस्तक़बिल में मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने निज़ाम और आवाम के साथ मिल के काम करेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक इमारत इस्लामिया ने इस मनसूबे के लिए ख़ुसूसी कोशिशें की हैं, और ये कोशिश काबिल तारीफ़ है क्योंकि मिस एनिक कान के मनसूबे का आगाज़ अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ है। इस मनसूबे से मुल्क की आमदनी में कई फ़ीसद इजाफा होगा, और इमारत इस्लामिया इस मंसूबे के आगाज़ से अफगानी अवाम जो है उसकी उम्मीदों को ज़िंदा भी करेगी, क्योंकि ये कान ना सिर्फ अफगानिस्तान के इक़्तिसादी बुनियादों को मजबूत करेगी बल्कि लोगों के लिए एक बेहतर और मुस्तहकम ज़िंदगी के मौके भी पैदा करेगी, जिसमें सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के अलावा अफगानों की मयार ज़िंदगी लाइफ स्टाइल भी बेहतर होगा। और मिस एनिक दुनिया की सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा तांबे के ज़खायर में से, याद रखिएगा, एक है, जिसमें तकरीबन 4.4 मिलियन टन
कापर मौजूद है और ये मकाम कदीम बुद्ध मत के खंडरात का घर भी है, जिसमें एक खानका, स्टोपा और मुजस्मे स्टेचूज भी इसमें मौजूद हैं जो पहले और दूसरी सदी इसमें बनाए गए थे। ये इसे बहुत ज़्यादा सकाफती और तारीखी अहमियत का मुकाम भी बनाता है। इस मंसूबे के लिए एक हुनरमंद अफरादी जो कुव्वत है उसकी मेन पावर की भी ज़रूरत होगी, जिससे अफगान कारकुनों को ट्रेनिंग और तरक्की के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मिस एन एक मंसूबे की कामयाबी अफगानिस्तान की माइनिंग के शोबे में मज़ीद गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करेगी, जिससे इक्तसादी ताउन में भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से, अगर आप अफगानिस्तान की बेहतरी चाहती हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लोग मुझसे पूछते हैं असद भाई आप अफगानिस्तान के ऊपर क्यों ज़्यादा इस हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ दो मकसद हैं। क्योंकि जब भी मेरे नबी की सुन्नत है कि आखिरी टाइम पे काले झंडे वाले खुरासान से निकलेंगे और वही हज़रत इमाम महदी की फ़ौज होगी और काले झंडे खुरासान या तो ईरान का इलाका है या अफगानिस्तान का इलाका है। इसलिए अफगानिस्तान और ईरान से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।